हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद औसाफ ज़ाकिर आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट हब पे। दोस्तों, आज हम लोग जो है लूसेंट का जो केमिस्ट्री है उसका पार्ट सेकंड हम लोग देखेंगे। हम लोग 500 क्वेश्चन तक आज कवर करेंगे। तो दोस्त आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो सही जो है दोस्त, आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में क्रिस्टलन जल की समान संख्या होती है। समान संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोहे की जंग होती है, लोहे की जंग होती है वो रासायनिक प्रक्रिया होती है, हमारा केमिकल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे में जंग से क्या होता है? तो लोहे में जंग लगने से क्या होता है? हमारा ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, ऊपर का क्वेश्चन बच गया। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं। जो जंग लगने के लिए जो 3 घटक होने आवश्यक हैं वो क्या क्या होते हैं? लोहा, आयरन, हमारा ऑक्सीजन और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ये 3 चीज होगा दोस्त, तभी जो है हमारा कोरोजन होगा। कोरोजन इंग्लिश में जो है कोरोजन बोला जाता है जंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन जो है क्या होता है? उसका वजन जो है वो बढ़ जाता है, लोहे का वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है हमारा, जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है। ऐसी स्थिति निर्मित होती है, कब होती है? कील के भार के बढ़त के साथ जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है। जब क्रोजन होता है तो वहाँ पे आयरन ऑक्साइड का एक परत बनता है। ऐसी स्थिति निर्मित होती है कब? जब कील के भार की बढ़त के साथ जब बढ़ता है तब ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं को डैश बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत जो चढ़ाई जाती है जंग नहीं लगने के लिए हमारा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किस चीज़ का? टंगस्टन का बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था सर्वप्रथम मानव ने किन निम्न धातु का उपयोग किया था? तांबा का सबसे पहले, कॉपर का सबसे पहले यूज हुआ था। जब एंशियंट में आप लोग पढ़ेंगे तो तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। मैलाकाइट डैश का एक अयस्क खनिज है, किसका है? कॉपर का मैलाकाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन सी दो धातु हैं जो सिल्वर रंग का नहीं होता? तो तांबा और जो सोना है वो सिल्वर रंग का नहीं होता। सोना तो हमारा गोल्डन कलर का होता है, और तांबा जो है हमारा, कॉपर जो है वो जब आप देखेंगे तो वो दूसरा कलर का, सिल्वर कलर का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीलत होता है जिसे हम लोग, नीलत होता है क्या? हमारा कॉपर सल्फेट जो हमारा नीलत होता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन से तांबा और जस्ता मिश्र धातु, मतलब कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता याद रखेंगे दोस्त, तांबा और जस्ता जो है वो मिलके पीतल बनता है। पीतल एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्त याद रखने के लिए, पीता जी। पी से आपका पीतल हो गया, पीतल। ता से आपका तांबा हो गया, और जी से आपका जस्ता हो गया, जा से जस्ता हो गया। तो पिताजी याद रखेंगे। आपको दो को मिश्र धातु मिला करके दे देगा, बोलेगा कि इसको मिला के क्या बनता है? तो पीतल और तांबा से जस्ता बनता है ना? पीतल और तांबा से जस्ता बनता है। तांबा तांबा और जस्ता से पीतल बनता है ना? तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांस मिश्र धातु जो है एलॉय है किसका? कांसा। तो यहाँ पे तांबा और टीन का। तो यहाँ पे एक ट्रिक मैंने बनाया दोस्त कि तटिका करके याद रखेंगे, तटिका तटिका। ता से आपका हो जाएगा तांबा, टी से आपका हो जाएगा टीन, क से आपका हो जाएगा कांसा।
तो 30 का तांबा टिन मिलके कांस्य बनेगा। ठीक है दोस्त, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? तो गैल्वेनाइज्ड लोहा जो होता है जिंक लेपित लोहा होता है, उस पर जिंक को लेपित किया जाता है लोहा पे, तो गैल्वेनाइज्ड लोहा कहलाता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? जब बिजली से धातु चढ़ाना मतलब जो गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस होता है लोहे पर क्या जम जाता है? जस्ता जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु जो एसिड एवं अल्कली के साथ प्रक्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है, जो जिंक है हमारा, क्या है? जिंक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अच्छा अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा? तो वो हमारा जिंक बनाता है। कौन सा अम्ल, क्या है? तत्वों में कौन सा एक अम्ल से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है, तो वो हमारा ये है, जस्ता है, जिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयोग किया जाता है? हमारा जल शोधन के लिए जो उपयोग किया जाता है वो हमारा जियोलाइट उपयोग किया जाता है, जियोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यशद पुष्प कहलाता है? यशद पुष्प जो है जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, तो यशद पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृंतकनाशी रोडेंटनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है रोडेंटनाशी मतलब कृंतकनाशी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात या आयरन की वस्तुओं में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? तो यशद लेपन कहलाता है, लोगों ने ऊपर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? तो साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है वो हमारा जिंक कार्बन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट जो है नोबल, जिसको कहते हैं नोबल धातु है, नोबल एलिमेंट है, वो हमारा चांदी जो है वो नोबल एलिमेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? मतलब जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो चांदी जो है हमारा, सिल्वर जो है सबसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते? तो काले से पड़ जाते तो चांदी पर सल्फर का लेपन बन जाने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफीय प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्त? वो हाइपो सॉल्यूशन में जो है वो हाइपो सॉल्यूशन में वो विलय होते हैं हाइपो सॉल्यूशन में वो विलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व जो है वो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है। कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में किसको कृत्रिम वर्षा जो हमारा आर्टिफिशियल रेन जो होता है उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत सिल्वर नहीं होता? जो जिसमें सिल्वर नहीं होता वो जर्मन सिल्वर है। जर्मन सिल्वर में, याद रखेंगे, जर्मन सिल्वर में जो है वो आपका सिल्वर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर की उपस्थिति नहीं होता? जर्मन सिल्वर में जो है एल्युमिनियम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा धातु, आभूषणों आदि बनाने में होता है। इसको यह नाम देने का कारण क्या है कि क्यों इसको जर्मन सिल्वर कहा गया है? यह देखने में चांदी जैसा होता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो वो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है? वो हमारा फोटो फिल्मों में रजत इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है? सबसे मुलायम जो होती है वो हमारा गोल्ड होती है, तो सोना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो हम सोना जो है हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट में पाई जाती है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का राजा जो है हमारा सोना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है 3 भाग HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और 1 भाग नाइट्रिक एसिड में। HCl का 3 भाग, HCl का 3 भाग और नाइट्रिक एसिड का HNO3, नाइट्रिक एसिड का वो हमारा 1 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु जो है वो, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? मरकरी को कहा जाता है, पारा को क्विक सिल्वर, मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो ये हमारा पारद, जिसे हम लोग मरकरी कहते हैं, वो कमरे के तापमान पर जो है वो तरल अवस्था में रहती है, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? तो ये जो पारा है दोस्तों, पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी एमलगम का एक घटक सदा होता है, वो मरकरी का होता है एमलगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो थर्मामीटर में टेम्परेचर हम लोग अपने के लिए हम लोग पारा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर जो है वो मरकरी और सल्फाइड है, मरकरी और सल्फाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें वह रखा जाता है दीवार को गीला नहीं करता, वो मरकरी जो है वो रखा जाता है जो उसकी दीवार को गीला नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वो हमारा लेड टेट्राइथाइल लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड टेट्राइथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या है? टेट्राइथाइल लेड जो है अपस्फोटरोधी यौगिक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें लेड की मात्रा अधिक पाई जाती? शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में, जिसमें हाई ऑक्टेन फ्यूल वाले जो होता है उसमें लेड पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्यूज तार किससे बना होता है? फ्यूज तार जो है टीन और सीसा की मिश्र धातु से बना होता है फ्यूज तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करता है? वह सीसा जो है, सीसा लेड जो है वो बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व डैश है, क्या है? लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में लेड की प्रतिशत कितनी होती है? 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेड पेंसिल में लेड 0% होता है, लेड होता ही नहीं है। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? लेड सल्फेट जो है वो हमारा अघुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सी खनिज में पाया जाता है? तो थोरियम जो है थोरियम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? भारत में हमारा थोरियम का सबसे बड़ा जो है वो भंडार है, रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में समुद्री तट के रेत पर भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नेटाइट किसका अयस्क है? कॉर्नेटाइट जो है यूरेनियम का है, कॉर्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरेनाइट डैश एक अयस्क खनिज है यूरेनियम का, कॉर्नेटाइट यूरेनीनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो है वो हमारा पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है, रेडियम जो है हमारा पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंच ब्लेड संबंधित जो है वो हमारा यूरेनियम से, पिंच ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक जो होता है, परमाणु रिएक्टर में जो एटॉमिक रिएक्टर में जो हमारा यूरेनियम का समस्थानिक जो होता है वो यूरेनियम 35 होता है। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी समस्थानिक में बदल जाता है? वो सीसा में बदल जाता है, लेड में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में रहता है? वो हमारा फ्रांसियम रहता है, वो द्रव रूप में रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त किया जाता है? सेमीकंडक्टर के रूप में जो ट्रांजिस्टर में जो प्रयुक्त होता है वो हमारा जर्मेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? आतिशबाजी, स्ट्रॉन्टियम और बैरियम, एसआर और बी जो है स्ट्रॉन्टियम और बैरियम कहते हैं। आतिशबाजी में हरे रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाया था? हरा रंग जो होता है वो बेरियम के कारण जो होता है हरा, और लाल जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्टियम के कारण। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? जो हमारा लेदर, जो टैनिंग लेदर जो होता है लेदर इंडस्ट्री में, जो कौन सी भारी धातु पाई जाती है? क्रोमियम वहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है? सबसे हल्की धातु जो है वो हमारा लिथियम है और सबसे भारी धातु है हमारा ऑस्मियम है। याद रखेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहा जाता है? गन पाउडर कहा जाता है। टैल्क निम्नलिखित में से क्या है? टैल्क जो हमारा मैग्नीशियम, ऑक्सीजन व सिलिकॉन है टैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार जो किसने किया था? रॉजर बेकन ने बारूद का आविष्कार किया था। बारूद का आविष्कार किसने किया था? रॉजर बेकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला टांका जो सोल्डर जो होता है उसमें शीशा और टीन होता है। सोल्डर में जो है वो शीशा और टीन होता है, लेड और टीन होता है। सोल्डर में जो होता है लेड प्लस टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है? तो हमारा बोरॉन जो है वो धात्विक अधात्विक, जिसे हम मेटल और नॉन मेटल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम पाया जाता है, हेमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, खाने का नमक में सोडियम पाया जाता है, कपड़े धोने का सोडा को जो हम लोग पोटेशियम नहीं कहते हैं, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर होता है, माफ कीजिएगा, कौन सा युग्म सुमेलित है? सही है, सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर नहीं होता। सिल्वर क्लोराइड से नहीं, वो कृत्रिम वर्षा इससे नहीं। जिंक फॉस्फाइड जो है चूहे का विष होता है, चूहे का विष जो होता है चूहे का जहर, वो जिंक फॉस्फाइड है, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलाना है, हीरा जो हमारा कार्बन हो जाता है A का 4, संगमरमर जो है हमारा कैल्शियम हो जाता है B का 1, रेत जो है हमारा सिलिकॉन होता है, रूबी जो है हमारा वो एल्युमिनियम हो जाता है। तो A का 4 B का 1, A का 4 B का 1 C का 2 और D का 3, तो हमारा ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन जो है एनाल्जेसिक है, सोडियम जो है वो केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, इसको खुला नहीं रखा जाता है। मॉर्फिन एनाल्जेसिक, बोरिक एसिड जो है हमारा वो C का हमारा एंटीसेप्टिक हो जाएगा। जर्मन सिल्वर हमारा मिश्र धातु हो जाएगा, तो हमारा D जो है उस हिसाब से आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो हाइड्रोजन एक तत्व सही है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो उसका केवल एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो न्यूट्रॉन उसमें नहीं होते हैं, हाइड्रोजन में कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तनुगंध कमल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया की परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न होता है वो हमारा क्या उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन हमारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है?
हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो पानी बनता है हाइड्रोजन को जलाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करता है? निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करता है? तो पैलेडियम व कोलाइडी विलियन, कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है और पैलेडियम जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा आता जाता है? तो वो हाइड्रोजनीकरण जो होता है, हाइड्रोजनेशन इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, उस प्रोसेस से जो है वो हमारा वनस्पति घी जो है वो बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस जो है वो हाइड्रोजन होता है हमारा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रेरक मतलब कैटलिस्ट का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजनेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो निकेल का प्रयुक्त होता है जो कैटलिस्ट के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस जो ग्रीन हाउस नहीं है यहाँ पे बोला, ओजोन हमारा है, नाइट्रस ऑक्साइड भी हमारा है, जलवाष्प वेपर जो हमारा वेपर कहते हैं ये भी हमारा ग्रीन हाउस है, हाइड्रोजन जो है वो हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध होता है, वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो विद्युत विघटन कहते हैं, जिसे वो उसके द्वारा जो पानी से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है वो हाइड्रोजन का अनुपात 1 होता है और ऑक्सीजन का अनुपात 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक मतलब किस प्रकार का कंडक्टर है? खराब कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है, कंडक्टर है? वो हमारा लवण जल जो है वो हमारा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व जो सबसे मैक्सिमम जो होता है, डेंसिटी जो पानी का वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पे वो सबसे मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व क्या है? तो 1000 किलो पर घन मीटर, मीन्स 1000 अगर इसको बोलूं तो 1000 पर 1000 kg कीजिएगा, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी का क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। आई होप आप लोग को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने आता होगा। तो आइए देख लेते जरा सा, पानी का हिमांक बिंदु जो है हमारा वो कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। थोड़ा सा पहले देख लेते हैं इसको, फॉर्मूला होता है हमारा F फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, यही हमारा जो होता है वो फॉर्मूला होता है। फ़ारेनहाइट दे करके आपसे सेल्सियस पूछेगा, सेल्सियस दे करके आपका फ़ारेनहाइट पूछेगा, तो इसको याद रखेंगे। और अगर सेल्सियस इक्वल टू हमको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? F -32 है ना, फ़ारेनहाइट सेल्सियस हमको निकालना है तो F -32 5/9 C, 5/9 हो जाएगा। तो ये सेल्सियस निकालने का फॉर्मूला है। आई होप आप लोगों ने
आप लोग को याद होगा, आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं जो है हमारा क्या है, देख लेते हैं। जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथन प्रारंभ हो जाता है। जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है, मतलब कि जो वाष्प दाब जो है हमारा जो हमारा वेपर प्रेशर है, जो हमारा वायुमंडलीय दाब के समान जब हो इक्वल हो जाता है तो तब जल का क्वथनांक प्रारंभ होता है। ये सही है, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, जल सार्विक विलायक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये भी सही है। जल में स्थायी कठोरता MgCl2, CaCl2, MgSO4 और CaSO4 की उपस्थिति के कारण होता है। सही है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, ये जो है बर्फ का घनत्व जो है जल के घनत्व से अधिक होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां वायुमंडलीय दबाव के कारण कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक जो है, क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है और हिमांक जो है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है? जल की स्थायी कठोरता होती है कैल्शियम के विलीय क्लोराइड के विद्युमानता के कारण, कैल्शियम के, ठीक है ये वाला सही स्टेटमेंट है। कैल्शियम के विलीय बाइकार्बोनेट के विद्युमानता के कारण नहीं, मैग्नीशियम के विलीय सल्फेट के कारण। अभी आपने ऊपर देखा था मैग्नीशियम था, कैल्शियम था, है ना, तो ये 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में स्थायी कठोरता जो हो, कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? जो उसका जो कठोरता जो है वो दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो साबुन के झाग बनाकर, साबुन का झाग अगर अच्छे से बन रहा तो पानी की जो कठोरता है वो कम है, अगर नहीं बन रहा तो पानी की कठोरता वो ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? लुगदी को रंगहीन करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की, मतलब भारी जल की HS यूरे जो है, यूरे उसने हेवी वाटर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारी जल क्या है? हमारा ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारी पानी जो है गुरु जल भी कहा जाता है, रासायनिक संगठन क्या होता है? D2O उसको बोला जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? भारी पानी में जो गुण जो नहीं होता है, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, ये जो है वो भारी पानी का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो कार्बन जो है सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है, जो भी कार्बन के कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डैश कार्बन का एक रूप नहीं है, तो हमारा हीरा जो है डायमंड हमारा कार्बन का रूप है, फुलरीन भी है हमारा और ग्राफीन भी है हमारा, तो सिलिकॉन जो है वो हमारा कार्बन का रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता? तो हीरा में भी कार्बन, ग्रेफाइट में भी कार्बन, कोयला में भी कार्बन, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ, सबसे जो हमारा कठोर सबसे सॉलिड जो है वो हमारा हीरा है। सबसे ज़्यादा डायमंड का प्रॉपर्टी में आप पढ़े होंगे, सबसे ज़्यादा हार्डनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरा डैश एक अपरूपी स्वरूप है जो कार्बन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप जो है वो कार्बन का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा के बारे निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह सिलिकॉन का अपरूप है, गलत। यह ताप व विद्युत का कुचालक है, नहीं कुचालक नहीं, ये सुचालक है। यह सबसे कठोर पदार्थ है, सही, कठोर पदार्थ है, सही बात है।
या जलकर CO2 उत्पन्न करता है, सही बात है। तो ये हमारा 2 3 4 तीनों स्टूडेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हीरे की चमक किसका योगदान नहीं है? तो वो हीरे के, आइए दोस्त इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो है, यह सिलिकॉन का अपरूप है, गलत है दोस्त, ये वाला नहीं है। ये ताप का विद्युत का कुचालक है, सही है दोस्त, कुचालक है। यह सबसे सबसे कठोर पदार्थ है, सही है दोस्त। यह जलकर CO2 उत्पन्न करता है, सही है दोस्त। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? तो हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? हीरे का निम्न अपवर्तन सूचकांक जो है उसमें इसका योगदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होता, इसे विद्युत जो है वो प्रवाहित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है तो हमारा ग्रेफाइट जो है वो हमारा एक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारा ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? सबसे गुड कंडक्टर है, अच्छा विद्युत चालक है वो ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक ल्यूब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? तो हमारा ग्रेफाइट का स्नेहक के रूप में किया जाता है प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधातुएं सामान्यता विद्युत के कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन CO2 के संबंध में सही है? CO2 के संबंध में जो सही है, चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका वृहद पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। चूने पर जल की क्रिया द्वारा वृहद पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है का क्या अभिप्राय है, क्या मीनिंग है? वायुमंडलीय गैस के कारण सौर ऊर्जा का रोकना जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज़्यादा असर डालता है? तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा असर डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है ग्रीन हाउस गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है और अभिकथन है और कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा। कारण है वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। तो A और R दोनों सही है, लेकिन RA का जो उचित व्याख्या है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसको हम लोग अग्निशमन जो फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग कहते हैं, में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्नलिखित में किसके कारण होती है? जीवाश्म ईंधन से ज़्यादा इस्तेमाल से, वनों की कटाई से। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि जो होती है वाहनों की संख्या में वृद्धि से, सौर हीटरों से ज़्यादा, तो जीवाश्म में मतलब कि ईंधन से ज़्यादा इस्तेमाल से, ईंधन जो है सही बात है फ्यूल से, वनों की कटाई से भी, वाहनों की संख्या में वृद्धि से भी उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो ये हमारा 1 2 3 जो है वो हमारा सही है। सोलर एनर्जी से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कार्बन इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीठे शीतल जिसको सॉफ्ट ड्रिंक कहा जाता है, उसमें उसके प्रमुख घटक जो होते हैं वो कार्बोनेटेड वाटर होते हैं, कार्बोनेटेड पानी इसको कहा जाता है। वाहनों से
निकलने वाली प्रदूषित गैस जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हेमोग्लोबिन में घुल जाता है? वो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे शीघ्र घुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन है कारण है, सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनती। बिल्कुल सही बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन में मिल जाती, बिल्कुल सही बात है। तो इसका कारण कथन दोनों सही, ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? तो ये जो है बिटुमिनस कोयले की किस्म है, लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट, ये सब कोयले की है। डोलोमाइट जो है वो हमारा किसके कोयले की नहीं है, डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य किस्म का कोयला जो है हमारा जनरल जो सामान्य किस्म है तो वो बिटुमिनस कोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? सबसे मैक्सिमम कार्बन परसेंटेज जो पाया जाता है वो एंथ्रासाइट में पाया जाता है, एंथ्रासाइट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थ को दूर किया जाता है? वो अधिपोषण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक है? अधिशोषक जो है हमारा सक्रियता नारियल कास्ट कोयला जो है वो सबसे अच्छा अधिशोषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। बंद कमरे में दोस्त होता क्या है कि बंद कमरे में आपको वहाँ पे एयर का जो प्रेजेंस है वो कम है, तो अच्छे से जो कोयला जल नहीं पाएगा, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्म ले लेता है, जिसके कारण मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सूखा बर्फ जो होता है कहा जाता है? तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा सॉलिड की ठोस अवस्था जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसे सूखी बर्फ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, याद रखेंगे, बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए, बुलेट प्रूफ के लिए हम लोग यूज़ करते, खिड़की बनाने के लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए हम लोग केवलार का भी यूज़ करते हैं, पॉलीएमाइड पॉलीकार्बोनेट का भी और पॉलीकार्बोनेट का भी यूज़ करते हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जाता है? तो लकड़ी जला, हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाया जाता है, तो उससे चारकोल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूपर्पट्टी में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है, सेकंड जो पाया जाता है वो सिलिकॉन हमारा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन जो है हमारा सोलर सेल में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है? सिलिका जो होता है वो कर्ड्स में सिलिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला कर्ड्स जो है वो डैश जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन हमारा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो हमारे वातावरण में 78% जो है वो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौड़ के शुक्राणु, माफ कीजिएगा, साढ़ के शुक्राणु को रखते हैं वो तरल नाइट्रोजन में रखते हैं, तरल नाइट्रोजन में रखते हैं, काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए उसको लॉन्ग टर्म में आगे यूज़ करने के लिए उसको तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाइट्रोजन यौगीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें जो है नाइट्रोजन यौगीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित हो जाता है। इसमें जो है होता क्या है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित हो जाता है, नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक वो प्रोटीन में रूपांतरित हो जाता है, बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने
की जैविक प्रक्रिया है, तो नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदलने के लिए नाइट्रीकरण जो है वो प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट जो है वो मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह जो है गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन को निम्नलिखित ऑक्साइड में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है? तो N2O5 जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो हास्य गैस में प्रयुक्त नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा निश्चेतक एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण जो है अमोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया का एक गुण है कौन सा है? इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नहीं होता है ना? तो आंसर हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? नाइट्रिक एसिड किसके साथ अभिक्रिया, स्वर्ण के साथ जो है वो अभिक्रिया नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से क्या होता है? शांत HNO3 और शांत HCl जो है 3 होता है, HNO3 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारा एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा जो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हानिंगब्रांड द्वारा किया गया था? तो फास्फोरस जो है वो हानिंगब्रांड के द्वारा खोजा गया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, इसीलिए उसको पानी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सफेद वाइट फास्फोरस है वो P4 कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है? सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील जो होता है व्हाइट फास्फोरस जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माचिस की तीलियों में होता है फास्फोरस होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता? फॉस्फाइन को जो है वो ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया जा सकता। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये नहीं है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज जो है वो हमारे कार्ल शीले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया था। ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितनी संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है? तो ऑक्सीजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? O2 जो है वो नहीं है। ऑक्सीजन और ओजोन जो है वो
एलोट्रॉप्स है। ऑक्सीजन और ओजोन जो है वो, ओजोन हमारा O3 होता है, ऑक्सीजन जो हमारा O2 होता है, तो एलोट्रॉप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणु अणु मतलब ट्राई एटॉमिक अणु है, तो वो हमारा ओजोन जो है O3 ओजोन को जब आप लिखेंगे तो O3 से डिनोट किया जाता है, ओजोन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की डैश जो परमाणु होती है वो 3 होती है। ओजोन का रासायनिक केमिकल फॉर्मूला O3 होता है, मैंने भी बताया। ओजोन जीवमंडल को डैश से बचाती है, पराबैंगनी किरण यूवी रे से बचाती है ओजोन, पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूदा ओजोन परत के क्षय के कारण कौन सी गैस है, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्फर का साधारण नाम क्या है, ब्रिमस्टोन है। सल्फर का जो है जनरल नेम जो सल्फर को ब्रिमस्टोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है, संस्कृत, सल्फर संस्कृत से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है, वो सल्फर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व जो होता है वो हमारा सल्फर है। वल्कनाइजेशन जब रबर का होता है तो उसमें सल्फर का यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है, वो सल्फर प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है, तो वो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसायन उद्योग में कौन सा मूल रसायन माना जाता है, मूल रसायन जो है वो H2SO4 कहा जाता है। तो संपर्क विधि, माफ कीजिएगा थोड़ा सा धुंधला हो गया, संपर्क विधि, संपर्क विधि, संपर्क विधि इसके निम्न में प्रयोग होती है, वो H2SO4 में यूज होती है। मृत मछली है दोस्त, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, हल्का सा ब्लर होगा। मृत मछली, मैं बोल दे रहा हूँ, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है, तो वो सल्फर यौगिक के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड की सड़े हुए अंडे की तरह गंध होती है। हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है, मलिनीकरण के लिए पीतल के जिम्मेदार है, वो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड उपयुक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा का कारक है। अम्लीय वर्षा का कारण जो है, जो हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है, वो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा रहता है अम्लीय वर्षा में, जो H2SO4 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है कार की बैटरी में। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील जो होता है वो हमारा फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता, तो वो फ्लोरीन जो है वो कभी भी धनात्मक पॉजिटिव नहीं, फ्लोरीन जो है निगेटिव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण जो होता है, दंत क्षरण जो होता है फ्लोरीन की कमी से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन व गंधहीन नहीं है? तो क्लोरीन जो है वो रंगहीन और गंधहीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन है? रंगीन जो है वो हमारा क्लोरीन है। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो नाइट्रोजन है, हीलियम है, क्लोरीन जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से गैसों का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने जाने वाले विरंजक अभिकर्मक जो है वो क्या है? क्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अन्य नाम जो है वो म्यूरिएटिक एसिड भी कहा जाता है दोस्त। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरिएटिक एसिड भी कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? वो ब्रोमीन है, कमरे के तापमान पर बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस आयोडीन का रंग जो होता है वो बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है, ठोस आयोडीन का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायात से प्राप्त होता है और विशिष्ट कमी वाले व्याधि में दिया जाता है? तो आयोडीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? वो हमारा आयोडीन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वो आयोडीन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है आयोडोफॉर्म का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि मतलब बोन और दांतों के निर्माण के मजबूती के लिए हमारा जो होता है वो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? माफ कीजिएगा, आवश्यक नहीं है। हमारा कैल्शियम आवश्यक है, फास्फोरस है, फ्लोरीन है, आयोडीन जो है वो नहीं है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयोडीकृत लवण में रहता है क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड जो है वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैस डैश जो होती है वो रासायनिक रूप में अक्रियशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस जो है वो हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं, बाकी ये जो है अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस जो है हीलियम, नियॉन, जिनॉन, फ्रेयॉन जो है वो इनर्ट गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? तो रेडॉन जो है वो नोबेल गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व जो बोलेगा कौन सा है? तो हीलियम है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस जो है हमारा वो आर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर उपयोग किया जाता है? जब गोताखोर जो है वो जब पानी में जाते हैं दोस्त, तो उनको जो है हीलियम दिया जाता है वहाँ पे, तो वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से वहाँ पे जो है वो सांस लेने के लिए उन्हें श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर उन्हें हीलियम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, गहरे समुद्र गोताखोर श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि या उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में जो है वो कम घुलनशील है, खून में वो कम घुलनशील है ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, वायु में भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह यह बनता है धनात्मक हीलियम आयन बन जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन खोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है?
तो हमारा वो हीलियम प्रयुक्त होता है हवाई जहाज के टायरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्ब में पाई जाती है? तो वो आर्गन जो है लाइट बल्ब में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? दुर्लभ गैस जो है वो हमारा आर्गन है। दुर्लभ गैस जो है हमारा आर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? वायु में कोयले का जलना जो है केमिकल प्रोसेस है दोस्त। जब रिप्लेस नहीं किया जाता एक चीज़ से दूसरा चीज़ बनने में उसको दोबारा उस स्टेट में नहीं लाया जा सकता, तो वो हमारा केमिकल प्रोसेस होता है। तो वायु में कोयले का जलना ये जो है हमारा केमिकल प्रोसेस है। गन्ने का रस का किण्विन जो है वो भी केमिकल प्रोसेस है। समुद्री जल में से क्रिस्टलों द्वारा खाने का नमक बनाना ये जो हमारा फिजिकल प्रोसेस है। तो रासायनिक परिवर्तन नहीं पूछा तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है? तो ये जो है निरूपित करता है तो लोहे का चुंबकन नहीं, उसका फिजिकल स्टेट है। द्रव का संघनन ये भी फिजिकल स्टेट है। सॉलिड अगर जम जाएगा तो उसको फिर से हम लिक्विड फॉर्म मिला। ईथर का ज्वलन ये जो है हमारा वो रासायनिक परिवर्तन करता है। लोहे में जंग लगना ये भी जो है हमारा केमिकल प्रोसेस है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज जो है हमारा वो प्लैटिनम क्रूसिबल को गर्म करना ये जो हमारा फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक आइस क्यूब पिघलना केमिकल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आइस से बर्फ बनता है, बर्फ से फिर वाटर आइस से आपका वाटर से ही आपका बर्फ बनता है। तो एक आइस क्यूब का पिघलने के बाद वो सॉलिड लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, तो वो जो हमारा फिजिकल चेंज है, फिजिकल स्टेट चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना जो है वो हमारा केमिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तन हो जाता है, गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसे एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज कलई क्यों किया जाता है? क्योंकि उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए उसे एनोडाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग को रोकथाम करता है? तो ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जो होता है उसी में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ ऑस्पिडिन ने सीमेंट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण जो है हमारा सीमेंट कहलाता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक जो है वो हमारा मुख्य घटक है? चूना पत्थर लाइमस्टोन जो हमारा सीमेंट का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? सीमेंट का जो रासायनिक संयोजन है वो हमारा चूना पत्थर, लाइमस्टोन, मिट्टी और जिप्सम, ये जो हमारा रासायनिक संयोजन है, चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। तो दोस्त इस तरह से हमने 250 के बाद से 500 क्वेश्चन तक हमने कवर किया। तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर देखें और आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि सामने जो है टीआरई भी है, बीपीएससी भी है और एनटीपीसी भी है। रेलवे वालों के लिए दोस्त ये रामबाण क्लास होगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले भी और अभी भी, कि क्वेश्चन बहुत सारे डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं। तो
आप लोग इस सेशन को देखिए ज़रूर और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें।